हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलो आज हम बात करते हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है हार्ट वाला, तो उसी में से कुछ पार्ट है आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैम्बर की। तो हार्ट के अंदर जो चैम्बर पाए जाते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हार्ट जो है वो हमारा 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे 2 अपर चैम्बर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? चैम्बर आर कॉल्ड द राइट एंड लेफ्ट अटेरिया। ठीक है, तो ये हमारा अटेरिया बोला जाता है। ईच अटेरियम से हैज द अपेंडिज कॉल्ड ऑफ द ऑरिकल्स। तो इसमें जो हमारा ओरिकल्स पार्ट है वो पाया जाता है। और ओरिकल पार्ट इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज द शेप ऑफ रिसेंबल एंड डॉग ईयर्स। तो कुत्ते के कान के जैसे उसकी शेप जो है होता है, साइज और शेप ऐसी होती है, इसलिए उसको बोला जाता है। साइज नहीं, आई थिंक सिर्फ शेप ही ऐसी होती है। तो द लाइनिंग द अटेरिया इज स्मूथ। तो उसका जो एरिया होता है अटेरिया का, वो बहुत ही, जो लाइनिंग होती है वो बहुत ही स्मूथ पाई जाती है। और इसमें जो इंटीरियर वाल जो होती है उसकी जो लाइनिंग होती है वो ऑरिकल कंटेंट प्रोजेक्टिंग मसल्स बंडल दैट द पैरेलल एंड अनदर ऑफ द रिसेंबल द टीथ ऑफ द कॉम द मस्कुली ऑफ द पैक्टिनिटी। तो इसमें क्या बताया गया है कि जितनी भी हमारा जो प्रोजेक्टिंग होती है, जो मसल्स के जो बंडल्स पाए जाते हैं ऑरिकल्स के अंदर, वो पैरेलल होते हैं। और इसमें जो हमारी मसल्स होती है वो किस तरीके की पाई जाती हैं? जैसे कि एक कॉम्ब होता है, कंगा होता है ना, कंगे के जो दांत जो होते हैं, कंगे के जो टिथ होते हैं, उस तरीके के दिखाई देते हैं। जैसे कि मस्कुली ऑफ द पैक्टिनिटी। तो मस्कुली पैक्टिनिटी क्या होती है? हमारी मसल्स का नाम है। जो हमारे अटेरिया होते हैं ना, उनके अंदर लाइनिंग में जो मसल्स पाई जाती है उनको बोला जाता है मस्कुली पैक्टिनिटी। ठीक है, तो इसमें बताया राइट और लेफ्ट सेपरेटेड बाय द पार्टीशंस कॉल्ड द इंटरनल सेप्टा। तो हमारी जो अंदर जो अटेरिया होते हैं, राइट और लेफ्ट अटेरिया जो होते हैं, वो जो सेपरेट होते हैं, उनका जो पार्टीशन होता है, तो उनको क्या बोला जाता है? इंटरनल सेप्टम। सेप्टम एरिया बोला जाता है। सेप्टम एरिया से इधर एक तरफ वाला राइट और एक तरफ वाला लेफ्ट हमारा बोला जाता है। द फोसा ओलिवल्स फेस ऑफ ओपनिंग्स ऑफ द इंफीरियर वेना केवा एंड द लोकेटेड इन द सेप्टल्स वॉल ऑफ द राइट अटेरियम। तो इसमें जो फोसा होता है या फिर ओलिवल्स फेस हमारा होता है, उसकी जो ओपनिंग होती है वो इंफीरियर वेना केवा के अंदर होती है। और लोकेटेड ये क्या कहाँ होती है? जहाँ हमारा सेप्टल एरिया होता है वो कहाँ पर? राइट अटेरियम्स की जो वाल होती है वहां पर ये पाया जाता है। तो आगे है हमारा वेंट्रिकुलर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें दे रखा है 2 लोअर चैम्बर आर द राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो इसमें जैसे हमारे 2 अटेरिया होते हैं राइट और लेफ्ट, ऐसे ही हमारे वेंट्रिकल्स भी 2 होते हैं। एक राइट की तरफ होता है और एक लेफ्ट की तरफ होता है। और ये सेपरेट होते हैं हमारे इंट्रावस्कुलर सेप्टम्स जो होता है, उसकी वजह से ये हमारे राइट और लेफ्ट में बट जाते हैं। तो एक्सटर्नली जो ग्रोथ है, जो बाहर का जो एरिया होता है, उसमें हमारा कॉर्नरी सल्कस होता है। तो कॉर्नरी क्या होता है? कॉर्नरी होती क्या है? कॉर्नरी होती है वो आर्टरी जहाँ से निकलती है, जहाँ जो हमारे ब्लड को, जो हमारा हार्ट जो होता है उसको ब्लड सप्लाई करने के लिए निकलती है। ठीक है, तो हमारी कॉर्नरी आर्टरी बोली जाती है। और वहां का जो एरिया होता है वहां पर हमारा पाया जाता है कॉर्नरी सर्कस। ठीक है, तो इसमें सेपरेटेड द अटेरिया फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। तो वो जो एरिया होता है वो हमारे अटेरिया और वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है। तो इसमें इंटीरियर हमारा इंट्रावस्कुलर सर्कस और पोस्टीरियर इंट्रावस्कुलर सर्कस जो है वो सेपरेट हो जाता है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स ऑफ द एक्सटर्नली। तो ये बाहर के एरिया में हमारे वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स और दोनों अटेरिया आपस में सेपरेटेड हो जाते हैं वहां पर जहां पर हमारा सर्कस पाया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं हार्ट की वाल के बारे में। तो हार्ट की जो वाल होती है हमारी, वो कहाँ होती है, कैसे होती है और क्या फंक्शन इसका होता है? तो इसमें बताया गया है कि हमारी जो हार्ट की जो वाल होती है बिटवीन अटेरिया एंड वेंट्रिकल्स। तो अटेरिया जो ऊपर वाला पार्ट होता है, वेंट्रिकल्स जो नीचे वाला पार्ट होता है, तो उनके बीच में वाल पाई जाती है। तो ये जो वाल होती है बिटवीन राइट अटेरियम्स एंड राइट वेंट्रिकल्स इज कॉल्ड द ट्रैक स्पीड्स वाल बिकॉज इज कंटेन ऑफ द 3 फ्लैप्स एंड कप्स। तो इसमें कस इन्होंने बताया है कि जो हमारी वाल होती है वो राइट और वेंट्रिकल्स के बीच में जो पाई जाती है, तो राइट वाला पार्ट हमारा एक होता है लेफ्ट वाला। तो राइट एटेरिया और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल पाई जाती है उस वाल का नाम है ट्रैक स्पीड वाल। ठीक है, तो इसके बीच में जो है वो 3 फ्लैप भी पाए जाते हैं। फ्लैप भी बोल देते हैं, कस्प्स भी उसको बोल देते हैं। पॉइंटेड एंड ऑफ द कस्प्स प्रोजेक्शन इनटू द वेंट्रिकल्स। और ये थोड़ा सा न्यूक्लिले जो कस्प्स होते हैं ये पॉइंटेड यानी कि न्यूक्लिले होते हैं हमारे वेंट्रिकल्स के। कॉर्ड कॉल ऑफ, तो इसमें इसको बोला जाता है हमारा कोरेड ऑफ टेंडेनी, इसको बोला जाता है। कनेक्ट द पॉइंटेड एंड ऑफ द स्मॉल ऑफ द कॉनिकल्स प्रोजेक्शंस इन द पैपिलरीज मसल्स लोकेटेड टू द इनर सरफेस ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स जो हमारा होता है उसके इनर सरफेस पर ये लोकेटेड होती है, जहां पर हमारी पैपिलरीज जो मसल्स होती हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो स्मॉल जो एंड होते हैं वो यहाँ पर पॉइंटेड पाए जाते हैं। और जो वाल होती है, जो हमारी दूसरी वाल होती है, वो बिटवीन पाई जाती है लेफ्ट अटेरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में। और उस वाल का नाम हमारा क्या है? उसका नाम है बाइक स्पीड वाल, और उसको मिट्रल वाल भी बोल देते हैं। इस वाल के हमारे 2 नाम है। ठीक है, तो मिट्रल वाल से के नाम से भी जाना जाता है इसको, और बाइक स्पीड वाल के नाम से भी जाना जाता है। इट हैज 2 कस्प्स। तो इसमें 2 पाए जाते हैं। कस्प्स हमारे इसमें 3 पाए जाते थे। ठीक है, इट कस्प्स are also attached by way of the choroid tendinae of the papillary muscles। तो इसमें जो हमारा जो ऊपर वाले में बताया गया था इसमें भी वही है, जो पापुलरी जो मसल्स होती हैं उनके साथ हमारा ये अटैच पाई जाती है। ठीक है, कोरोइड टेंडेनी जो होती हैं ये हमारी पापुलरी मसल्स के साथ अटैच पाई जाती हैं, और ये हमारी पाई जाती है लेफ्ट साइड। और इस जो वाल हमारी होती है इसका नाम होता है बाइक स्पीड वाल यानी कि मिट्रल वाल जिसको बोला जाता है। अब हम बात करते हैं सिमिलुनर वॉल्स की। तो सिमिलुनर जो हमारी वॉल होती है इसमें जो आर्टिक और पल्मोनरी
आर कॉल्ड सेमिलुनर वॉल्स। ठीक है, तो इसमें बिकॉज देयर ऑफ द कस्प्स आर द सेमिलुनर हाफ मून, तो इसमें जो शेप होती है वो हाफ मून यानी कि अर्धचांद के आकार की इसमें शेप होती है। अर्टिक और पुल्मोनरी जो वैल्यू होती है ये हमारी सिमिलुनर वाल बोली जाती है। तो सिमिलुनर में क्या होता है, पुल्मोनरी सिमिलुनर जो वाल होती है ये लाइव होती है हमारी, ओपन कहाँ होगी, ये पुल्मोनरी ट्रंक के अंदर हमारी ओपन होती है। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल्स जो है तो होता है वो हमारा कहाँ होता है, वो हमारी अरोटिक वाल्स जहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे आरोटिक वाल जहाँ प्रेजेंट होती है वहाँ कहाँ, जहाँ पर आरोटा होती है। ठीक है, तो इसमें क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी, किस चीज को प्रिवेंट करेगी, बैकफ्लो को। बैकफ्लो को प्रिवेंट करेगी किसके, ब्लड के। और कहाँ से आ रहा है ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जो भी ब्लड फ्लो होता है उसके प्रिवेंट को, मतलब उसको प्रिवेंट करेगी ब्लड फ्लो को। तो कौन सा ब्लड फ्लो, बैक ब्लड फ्लो होता है, यानी कि हमारा ब्लड वापस ना चला जाए, इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर वॉल लगाई जाती है। और जो वॉल होती है वो हमारी बॉडी के अंदर भी होती है और हमारे हार्ट के अंदर तो बेसिकली होती है जो हम ये पढ़ रहे हैं। तो अभी शायद आपको कंफ्यूजन हो सकती है चैम्बर में, वॉल में, या फिर नोड हम पढ़ेंगे, बट जब आप इसको डायग्राम में देखेंगे तो आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा इसका वर्क की जो हमारी वाल होती है वो क्या फंक्शन करती है हमारे हार्ट के अंदर। आइए अब हम थोड़ा सा हार्ट का डायग्राम देख करके थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि हमारी वाल जो है वो हार्ट में कैसे, कहाँ और किस तरीके से पाई जाती है। तो ये देखिए, ये है हमारा अर्टेरिया पार्ट और ये है वेंट्रिकल पार्ट। ये क्या है, ये है हमारी वाल। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी वाल है, ये हमारी ट्रैक स्पीड वाल है। और एक इस तरफ ये भी अटेरिया है, ये लेफ्ट अटेरिया है हमारा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। तो ये जो है ये हमारी वाल है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी वाल है, ये हमारी बैक स्पीड वाल है। ठीक है, और एक वाल हमारी ये है, इसको हम बोलते हैं हमारी पुल्मोनरी वॉल भी बोल देते हैं, क्योंकि ये पुल्मोनरी आर्टरी से जुड़ी हुई होती है, यहाँ से हमारा ब्लड जो है वो पुल्मोनरी ट्रंक के अंदर जाता है। ठीक है, एक वॉल हमारी ये होती है यहाँ पर, तो इसमें से क्या होता है, इसमें से भी वेंट्रिकल्स का ब्लड कहाँ चला जाता है, आरोटा में। तो इस वाल को हम क्या बोलते हैं, आरोटिक वाल। ये हमारी पुल्मोनरी वाल, ये हमारी आरोटिक वाल, ये हमारी ट्रैक स्पीड वाल और ये हमारी बैक स्पीड वाल। ठीक है, अब ये जो दो है ये मिलाकर इनको सेमिलुनर्स बोल देते हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो हमारी वाल जो है चार होती हैं, ट्रैक स्पीड वाल, बैक स्पीड वाल और हमारी पल्मोनरी वाल और हमारी आरोटिक वाल। और ये चारों वाल एक समय में एक ही बार खुलती हैं और बंद होती है। जो लब डब की जो आवाज आती है हमारी, जो हम धड़कन की आवाज बोलते हैं, वो जो आवाज होती है वो हमारी इन वॉल के खुलने पे नहीं, बंद होने पे आवाज आती है। यानी कि ब्लड नीचे आ गया तो फटाक से ये बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा रहता है, हमारे हार्ट के अंदर चार वाल होती हैं, ये नाम होते हैं और ये इनका वर्क होता है। बाकी जब हम सर्कुलेशन सिस्टम में हार्ट का डायग्राम करेंगे तो बाकी उसमें क्लियर करेंगे सब। आइए अब हम बात करते हैं हार्ट की कुछ बड़ी वेसल्स के बारे में। ठीक है, ग्रेट वेसल्स ऑफ हार्ट। तो हार्ट के अंदर जो बड़ी वेसल्स होती हैं तो डेफिनेटली वो ज्यादा एरिया के अंदर ब्लड सर्कुलेट कराती हैं। तो हम देखते हैं ये हमारे वेसल्स के नाम। जो हमारी सुपीरियर वेना केवा होती है वो क्या करती है, वो ब्रिंग करती है। फंक्शन क्या है इसका, ब्रिंग ब्लड फ्रॉम ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी सुपीरियर ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो सुपीरियर वेना केवा का क्या काम होता है कि हमारा जो बॉडी होती है उसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहां से ब्लड को कलेक्ट करती है। ठीक है, और हार्ट के अंदर पहुंचाने का काम करती है। इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा क्या करती है, ब्रिंग ब्लड फ्रॉम पार्ट ऑफ द बॉडीज इंफीरियर ऑफ द हार्ट। तो ये क्या करती है इंफीरियर वेना केवा, हमारी जो शरीर के जो हमारा बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट होता है सारा का सारा, वहां से ब्लड को कलेक्ट करती है और फिर हार्ट के अंदर पहुंचाती है। तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा दोनों जो है वो हमारे इम्प्योर यानी कि डीऑक्सीजनेट ब्लड को बॉडी से इकट्ठा करती है। एक ऊपर वाले हिस्सों से इकट्ठा करती है और नीचे वाले हिस्सों से इकट्ठा करती है और सारा का सारा हार्ट में पहुंचा देती है। ठीक है, ये है हमारी कॉर्नरी सिंगस। तो ये क्या करती है, ये हमारा ड्रेन करता है ब्लड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द वेसल्स सप्लाई द वॉल ऑफ द हार्ट। तो ये हमारी जो कॉर्नरी सेगमेंट्स होते हैं ये हमारी हार्ट की जो वाल होती है, वेसल्स की जो वाल होती हैं, उनको हार्ट की जो भी चीजें होती है उन सभी को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक क्या करता है, ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स पंप इनटू लंग्स। तो पल्मोनरी ट्रंक का काम होता है कि उसके अंदर जितना भी ब्लड इकट्ठा हुआ है वो लंग्स की तरफ वो लेकर के जाए। तो ट्रंक का काम होता है उसकी तरफ लेके भी जाता है और उधर से जब आता है तो लेफ्ट ट्रंक में वो उधर मतलब कि पल्मोनरी का तो मेन यही होता है कि उसमें जो होता है वो लंग्स की तरफ ही भेजता है ब्लड को। ठीक है, असेंडिंग एरोटा क्या करती है, ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप टू होल बॉडी टिश्यूज। तो असेंडिंग एरोटा का काम ये होता है कि वो हमारा जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल से पंप होता है और हमारी पूरी बॉडी टिश्यूज में सप्लाई करने का काम करती है। फिर आ जाती है हमारी कॉर्नरी आर्टरी। कॉर्नरी आर्टरी क्या करती है, दी सप्लाई ब्लड टू हार्ट, पूरे हार्ट को प्योर ब्लड की सप्लाई करने का काम करती है हमारी कॉर्नरी आर्टरी। आर्च ऑफ एरोटा क्या करती है, आर्च का मतलब क्या होता है, आर्च का मतलब होता है चाप। आर्च मतलब आर्च, ये वाला हिस्सा जो होता है हमारी आरोटा का, ये वाला हिस्सा, इसको आर्च बोलते हैं। असेंडिंग ऊपर की तरफ गई, ये असेंडिंग यहाँ तक, ये आर्च और ये डिसेंडिंग। तो ये हमारे पार्ट रहते हैं आरोटा के। तो आर्च ऑफ आरोटा होती है, ये हमारी ब्लड सप्लाई करती है बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, तो ये थोरेसिस आरोटा होती है, ये सप्लाई करती है ब्लड टू द थोरेसिस एरिया। तो चेस्ट का जितना भी एरिया रहता है उन सभी को ब्लड सप्लाई करती है। एब्डोमिनल आरोटा हमारी क्या करती है, सप्लाई ब्लड टू एब्डोमिनल रीजन। तो एब्डोमिनल रीजन हमारा जितना भी नीचे डायफ्राम का एरिया होता है उन सभी को ब्लड सप्लाई करेगी। अभी आरोटा तो हमारी एक ही है, ये आर्च ऑफ आरोटा है, ये मुड़ करके आती है। ठीक है, जब
हमारी थोरेसिस के एरिया में से आएगी तो थोरेसिस आरोटा, थोड़ी सी और नीचे आ जाएगी तो एब्डोमिनल आरोटा, और नीचे आएगी तो हमारे इलियक में ये डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारी कुछ ग्रेट वेसल्स हैं जो हमारे इन सभी पार्ट्स को प्योर ब्लड की सप्लाई करती हैं। और ये जो दो जो वेना केवा जो हमारी होती हैं, ये हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो आई होप आपको थोड़ा सा जो हार्ट के बारे में जो बताया सब समझ में आया होगा। तो आइए मिलते हैं किसी नए टॉपिक में हार्ट के, क्योंकि हार्ट का भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू।